हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि जब कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट हो, ठीक है, एंड उसमें ज्यादा तरह की फॉर्मेशन यूज हो रही हो, तो बच्चों के लिए क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट चीज होती है, ठीक है। एंड उसे समझना थोड़ा डिमोटिवेट कर देता है बच्चे को। जैसे कि जब कोई क्वेश्चन, तुम्हारे 3-4 क्वेश्चन लगातार हो रहे हैं एंड कोई क्वेश्चन टफ आ गया और वो तुमसे नहीं हो रहा है, तो फिर आगे के क्वेश्चन मैं करने का मन नहीं करता। तो यहाँ से बच्चे का जो माइंड है वो डाइवर्जेंट होता है हल्का सा, और उसे कोई चीज जो इजी लग रही थी अब टफ लगने लगती है। तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि हम उससे अच्छी तरीके से आपको सोल्व करा के दिखाएं, जिससे कि आपको वो चीज टफ ना लगे एंड आपका जो फ्लो बना हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में वो कंटिन्यूस रहे, ठीक है। तो उसी तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कराने वाला हूँ। तो एंड तक मेरे साथ बने रहना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया है 1 2 3, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में मेंशन नहीं है। वो मैंने इसलिए किया है कि बार बार जब तुम आप एंगल लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 करके मेंशन कर दिया है। वो इसलिए अच्छे वे में तुम्हें समझाऊंगा। अब तुम्हारे जरूरी नहीं है कि ये मैंने यहाँ 1 लिखा है तो वही लिखो, आप यहाँ 1 2 3 4 कुछ भी मेंशन कर सकते हो। सबसे पहले जो गिवन तरीका है, ये बोल रहा है कि एबीसी क्या एक ट्रायंगल है। एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि ए बी सी इतना ट्रायंगल की उसने बात करी, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो जब आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो उसका दो साइड इक्वल रहेगा। तो उसने बोल दिया पहले से कि जो एबी साइड है वो एसी साइड के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, बोल रहा साइड बी है, ये जो बी ए साइड है ना, इसको डी पॉइंट तक प्रोड्यूस किया गया है, बढ़ा दिया, ठीक है। और वो इस तरीके से बढ़ा है कि जो एडी साइड है ना वो एसी साइड के बराबर है। समझ में आ रहा है? यहाँ भी हो गया ये एडी बराबर एसी। अब हमने क्या करा है, ज्वाइन कर दिया है बी सीडी को ज्वाइन किया है। तो इस तरीके से पूरा एक ट्रायंगल बन गया मेरा। समझ में आ रहा है? ये पूरा क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे क्या प्रूव करवाने की बात कर रहा है, वो बोल रहा है कि जो बीसीडी एंगल है ना, बीसीडी, ये प्रूव करो कि 90 डिग्री का एंगल है। राइट एंगल मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल है। अब कैसे करोगे, बहुत इसी तरीके से समझाता हूँ। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे तीन ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको। एक तो ट्रायंगल मेरा ए बी सी, ठीक है, एंड दूसरा ट्रायंगल है मेरा डी ए सी। तुम्हारी मर्जी, आप किसी भी तरीके से पढ़ो, जैसे ऐसे पढ़ सकते हो ए सी डी या फिर सी ए डी, कुछ भी पढ़ो। दो ट्रायंगल हो गए और एक पूरा का पूरा बड़ा ट्रायंगल है बी सी डी। तीन ट्रायंगल हो गए। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें मैं यूज करने वाला हूं। एक तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा लीनियर पेयर एंगल, जब भी कोई स्ट्रेट लाइन होती है और उसके किसी एक पॉइंट पर एंगल फॉर्म होते हैं, तो जो पेयर बन रहा है, जैसे एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल रहेगा। एंड किसी भी ट्रायंगल में जब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाता हूं तो तीनों एंगलों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये चीज तो है ना, बस यही चीज यूज होनी है, पूरा का पूरा ये सॉल्व हो जाएगा। देख लो, कर लो सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो गिवन रेखा वो लिखूंगा, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। इसीलिए हेंस क्या है, ए बी बराबर क्या दे रखा है इसने, ए सी, ठीक है। एंड और क्या दे रखा है, ए डी बराबर दे रखा है ए बी, ये चीज दे रखी है। समझ में आ रहा है? एंड टू प्रूव क्या करवा रहा है, टू प्रूव में क्या करवा रहा है, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। राइट एंगल तभी तो होगा जब 90 डिग्री का इक्वल होगा, वो लिख लिया मैंने 90 डिग्री। और यहाँ थोड़ा सा मैंने कंस्ट्रक्शन किया है। क्या कंस्ट्रक्शन है, ये नंबर्स बनाए, तो वो कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन किया, क्या किया कंस्ट्रक्शन में मैंने, वो लिख लो। जैसे मैंने यहाँ पे एंगल ए बी सी को क्या मान लिया है, 1 मान लिया है। समझ में आ रहा है? और ऐसी कॉमा लेके लिख सकते हो आप, एंगल बी ए सी को मैंने क्या मान लिया, एंगल 3। एंड एंगल ए सी डी को मैंने क्या मान लिया, एंगल 5। एंगल ए सी डी को मैंने क्या मान लिया, एंगल 6। एंगल सी ए डी को मैंने क्या मान लिया, एंगल 4। एंड एंगल ए डी सी को मैंने क्या मान लिया, एंगल 2।
ऐसे मैंने पूरा मेंशन कर दिया है, ठीक है, जिससे मेरे को कोई डाउट ऐसे क्रिएट ना करे कि ये 1 2 3 में क्यों कर रहा हूं। मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया, मान लिया, ऐड कर लिया, ठीक है। अब देखो प्रूफ स्टार्ट करता हूं, बहुत इजी वे में। प्रूफ देख लो, प्रूफ क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, मेरे को पता है कि ये चीज मेरे को ध्यान रखना है। अब सबसे पहले मैं ट्रायंगल यूज कर रहा हूं इसमें, इन ट्रायंगल, कौन सा, ए बी सी। सबसे पहले मैं एबीसी ट्रायंगल यूज कर रहा हूं। अब एबीसी ट्रायंगल में मैं क्या लिखूंगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5, ये तीन ही तो एंगल आ रहा है, इस इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। वो लिख दूंगा, क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, एएसपी, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने, ठीक है। अभी देखो इसने बोला है कि ये दोनों की दोनों साइड जो है, अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल भी तो इक्वल रहेंगे, ये चीज समझ में आई। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस एंगल 1 की जगह पे एंगल 5 लिख सकता हूं, वही करूंगा, एंगल 5 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। क्यों, ये लिख देता हूं सीधा, ए बी बराबर है क्या, ए सी के, इसलिए। तो एंगल 5 और एंगल 5 कितना होगा, ट्वाइस एंगल 5 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये मेरा पहला इक्वेशन बन जाता है, इतना सिंपल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल यूज कर रहा हूं मैं, अब ये वाला ट्रायंगल यूज कर लेता हूं, ए सी डी, ए सी डी। अब यहां पे भी एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ये भी क्या हो गया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब यहां पे भी क्या करना है मेरे को, कि ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है, तो इनका अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। अब आप देखो कंफ्यूज हो रहे हो कि ये दोनों इक्वल है, तो मैंने एंगल 1 को ट्वाइस क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरे को ओवरऑल ध्यान रखना है कि मेरे को ये बीसीडी एंगल क्या करना है, 180 90 डिग्री प्रूव करना है, सॉरी क्या करना है, बीसीडी एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है। तो इन एंगलों को ही मैं ट्वाइस करूंगा, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल मेरे को इन दो एंगलों की जरूरत पड़ेगी। अब मैं यहाँ पे सेम वही करूंगा कि एंगल 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 4 लिखूंगा, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। एंगल 2 की जगह क्या लिखूंगा मैं, एंगल 6, एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां भी कंडीशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे कंडीशन, एडी बराबर देखा किसके, एबी के, ये भी कंडीशन लिख दी, ठीक है। समझ आ रहा नहीं यार, अच्छा। तो ऐसी एंगल 6 और एंगल 6 क्या हो गया, ट्वाइस एंगल 6 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, सेकंड इक्वेशन हो गई। यहां तक कोई परेशानी हो रही है, समझ आ रहा है। अब देखो अब क्या है, ये मेरा दो इक्वेशन बन गया। अभी तीसरी इक्वेशन कैसे बनाना है, यह लिखूंगा कि BD इज ए स्ट्रेट लाइन, BD क्या एक स्ट्रेट लाइन है। जब स्ट्रेट लाइन है तो फ्रॉम पॉइंट कहां से, ए से, फ्रॉम पॉइंट ए से एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। क्यों हो रहा है वो, लीनियर पेयर एंगल से। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, समझ में आ गई। अच्छा जी, लीनियर पेयर एंगल, जब भी कोई स्ट्रेट लाइन पे किसी एक पॉइंट से एंगल्स बनेंगे, कितने भी एंगल बने उनका सबका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इक्वेशन में मान लेते हैं यहाँ पे थर्ड, कोई चीज कोई दिक्कत। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मेरा फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। अब 10 सेकंड में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो ऐड करूंगा मैं यहाँ पे, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। मैंने फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को ऐड किया तो क्या हो गया, ट्वाइस एंगल 5, ठीक है, प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस ट्वाइस एंगल 6 इज इक्वल टू 180, और 180 डिग्री कितना हो गया, 360 डिग्री। ये चीज समझ में आई कि नहीं है यहाँ से, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाली चीजें एक साइड ऐड होंगी और राइट हैंड साइड वाली चीज एक साइड ऐड होंगी, ठीक है। तो ट्वाइस एंगल 5 प्लस ट्वाइस एंगल 6 को मैंने एक साथ लिखा, एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 को मैंने एक साथ लिखा, इज इक्वल टू 360 लिख दिया, ठीक है। अब मेरे को ध्यान में रखो, मेरे को क्या फोकस रखना है, सिर्फ इन दोनों को बचा के रखना है, क्योंकि एंगल 1 प्लस एंगल 6 यही दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एंगल BCD बनाएंगे। यानी कि एंगल 3 एंड एंगल 4 का कोई भी यूज नहीं है, इसको क्या करना है, रिमूव करना है।
तो यहां मैं प्रूव कर चुका हूं एंगल 3 प्लस एंगल 4 किसके बराबर 180 डिग्री के बराबर है। तो इसको भी कर लिखता हूं इक्वेशन 4, बस करना पुट एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री इन इक्वेशन 4। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? की हुआ बेटा, ठीक है, इन इक्वेशन 4। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्वाइस है तो मैं ट्वाइस बाहर निकाल लूंगा, एंगल 5 प्लस एंगल 6 ठीक है। अब एंगल 3 एंड एंगल 4 की जगह मैं क्या लिखा 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ रहा है? अब इस 180 डिग्री को मैं इधर लेके जाऊंगा तो क्या बचेगा, ट्वाइस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां तक चीज समझ में आई कि नहीं आई? इजी है। अब इस 2 से मैं 180 डिग्री को 90 टाइम काट सकता हूं कि नहीं? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? एंड एंगल 5 और एंगल 6 मेरा क्या है, एंगल लिख देता हूं और एक बार, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, ये लिख देता हूं ब्रैकेट में, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, एंगल बी सी डी। ये क्या हो गया, प्रूफ। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? इसी वे से करना इस क्वेश्चन को, आप पूरा का पूरा बार बार ये एंगल लोगे ए बी सी डी तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। ये बेटर ऑप्शन है, ठीक है। ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन लिख दिया जैसे टीचर ऑब्जेक्शन ना करे कि आप 1 2 3 एज इट इज अपने मन से क्यों ले रहे हो, तो वो चीज लिख दिया कि भाई ये चीज को यहाँ जरूरत पड़ रहा है, क्योंकि जैसे यहाँ एंगल 5 है तो एंगल 5 क्या है, ए सी बी ये वाला एंगल हो गया, एंड एंगल 6 को क्या बना है, एसीडी, तो एसीडी ये दोनों एंगल मिला के क्या बन रहा है, एंगल बीसीडी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? होप कर रहा हूं ये क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ।